लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। गहलोत का पीएम मोदी पर हमला, कहा लोकसभा भंग कर नया जनादेश ले। राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज, बेनीवाल का सीएम भजनलाल पर तीखा तंज। भीलवाड़ा में सैन समाज का प्रदर्शन, सीबीआई एसआईटी जांच और फांसी की मांग। कोटा में चलती बस में आग, सीएनजी लीकेज से मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री को इस बात पर भरोसा है कि देश की महिलाएं विपक्ष को कड़ा जवाब देगी, तो उन्हें लोकसभा भंग कर इस मुद्दे पर नया जनादेश लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2026 की जातिगत जनगणना से पहले 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना ओबीसी महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय है, क्योंकि नई जनगणना से ही उनकी वास्तविक संख्या सामने आएगी और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा। या एयर का या विभाग जो है आईएनबी का, उसका हमने दुरुपयोग किया इस प्रकार से। और इतना ही जोम है अगर सरकार में, एनडीए गवर्नमेंट में और प्रधानमंत्री मोदी जी इतना कॉन्फिडेंस है कि देश की महिलाएं जो है जो भ्रम फैला रहे हैं उसके भ्रम में वो आ जाएंगी, तो मैं समझता हूँ क्यों नहीं वो चुनाव करवा ले। अगर वो चुनाव करवा लेते पार्लियामेंट के इसी मुद्दे पर, हम चाहते थे महिलाओं को आरक्षण देना, और कांग्रेस ने, सपा ने, डीएमके ने, टीएमसी ने, अन्य पार्टियों ने देने नहीं दिया हम लोगों को। और वो कहते हैं बार बार कि महिलाएं जो है ये भूलेगी नहीं और बदला लेगी इन सबसे। तो इससे अच्छा क्या मामला होगा भाई कि आप लोकसभा भंग करवाओ और चुनाव करवा लीजिए। सही मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में देश की महिला क्या चाहती है, सही क्या गलत क्या है ये मालूम पड़ जाएगा। तो चुनाव करवा लीजिए आप। जो भाषण मैंने सुना उससे मुझे लगता है कि ये तो प्रधानमंत्री जी एक प्रकार से धमकी भी दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं विपक्ष को कि महिलाएं छोड़ेगी नहीं इनको, उनके दिल में बात बैठ गई है, बदला लेके रहेगी। अच्छा है, चुनाव आप बर्खास्त कीजिए, पार्लियामेंट को भंग कीजिए, चुनाव करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वास्तव में देश की महिला क्या चाहती है, देश क्या चाहता है और देश हित में क्या, सब बातें मालूम पड़ जाएगी। ये मेरा धन्यवाद। राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल शर्मा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनके पीछे लोगों को लगा रही है और तंज कसते हुए कहा कि भजनलाल जल्द पूर्व मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बेनीवाल ने मुख्यमंत्री पर घमंड में होने और अपना राजनीतिक इतिहास भूलने का आरोप भी लगाया है। दिल्ली वाले तो क्या करते हैं, यूं करते हैं, जो उनका मेल निकलता है ना उसको कहीं न कहीं डाल देते मेल को। तो मेल ही और क्या, चारों तरफ लोग बताओ क्या है, कौन है, कहां चला के बिठाए, जानते हो क्या जनता के नेता है? ये 5000 वोट ले सकते हैं, अपनी खुद की औकात है इनकी। अगर कमल का फूल छीन लो इनसे, इनके 2500, 1500 और 1800 वोट। पहले जानते थे आप, सीएम बनने से पहले भजनलाल का नाम सुना था क्या है? और मुर्मू का सुना था क्या? मुर्मू का। ये भजनलाल का तो काम यही बचा है। ये तो सुबह शाम तक 10 आदमी मेरे पीछे लगा रखे इसने। मुझे लग रहा है कि भजनलाल जी का भी बुलावा अब आ गया, जल्दी 10, 15, 20 दिन में कभी भी ये पूर्व मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे। और जिस दिन ये पूर्व मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे उसके बाद अलग ही स्थिति होगी। अब समझ लो क्या होगी, जान गए आप? छोरा दौड़ ला रहा, गाड़ियां ले उड़ा रहा, अरे भजनलाल है ना, समझ व्यक्ति है, समझता नहीं है, बहुत घमंड अभिमान आ गया, भूल गया अपना इतिहास कि मुख्यमंत्री कैसे बना था। ऐसे ही बना दिया, इसको बना दो। कई बार बड़े लोग करते ना, बना दिया। और कौन सा संघर्ष को पहले जानते थे आप? सीएम बनने से पहले भजनलाल का नाम सुना था क्या है? और मुर्मू का सुना था क्या? मुर्मू का कब सुना? और अब ये जो उपराष्ट्रपति है इसका थोड़ी जानते थे ना। दिल्ली वाले तो क्या करते हैं, यूं करते थे, जो उनका मेल निकलता है ना उसको कहीं न कहीं डाल देते मेल को। तो मेल ही और क्या, चारों तरफ लोग बताओ क्या है, कौन है,
कहाँ चला के बिठाए? जानते हो क्या जनता के नेता है? ये 5000 वोट ले सकते हैं, अपनी खुद की औकात है इनकी। अगर कमल का फूल छीन लो इनसे, इनके 2500, 1500 और 1800 वोट। भीलवाड़ा में कलेक्ट्रेट के बाहर सैन समाज और सर्व समाज का बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। भीलवाड़ा प्रदर्शनकारियों ने शाहपुरा निवासी अभिषेक सैन हत्याकांड की निष्पक्ष जांच, दोषियों की गिरफ्तारी और फांसी की सजा की मांग की। शाहपुरा साथ ही सीबीआई एसआईटी जांच, पीड़ित परिवार को मुआवजा व नौकरी देने की मांग करते हुए 7 दिन में कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। मैं अभिषेक की पत्नी, मेरे पति को न्याय मिलना चाहिए, बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? आज हमारे भाई की जिस तरह से निर्मम हत्या 4 तारीख को हुई है जयपुर में, जो एक सैलून व्यवसायी था, उसकी जिस तरह से हत्या की गई और जो आत्महत्या का बताने की कोशिश की है पुलिस वालों ने भी की है और जो मारने वाले थे उन्होंने भी की है। मेरा इतना ही कहना है प्रशासन से भी कि अभिषेक को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। जिन नामजद रिपोर्ट दर्ज की है जिन लोगों को, उनको तुरंत गिरफ्तार करें। अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो 7 दिवस के अंदर पूरा हिंदू समाज, सैन समाज आंदोलन की राह पे आएगा। 7 दिन के बाद हम लोग धरना देंगे और उसके बावजूद भी अगर हमें रिलीफ नहीं मिला तो निश्चित रूप से हम सड़कों पे आएंगे। कोटा में देर रात एक बड़ा हादसा सामने आया जब चलती बस में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार जिला वार्ड से कोटा आ रही बस अनंतपुरा थाना क्षेत्र के पास सीएनजी लीकेज के कारण आग की चपेट में आ गई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई। बस चालक के अनुसार लगभग 2 दर्जन यात्री समय रहते सुरक्षित बाहर निकल गए। मौके पर पहुंची 2 दमकलों ने आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के पास हेरोइन बरामद हुई। गांव 3 BWSM के एक खेत से 759 ग्राम हेरोइन का पैकेट किसान आत्माराम को फसल काटते समय मिला, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और बीएसएफ को सूचना दी। समेजा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और पाकिस्तानी ड्रोन से ड्रॉप की आशंका जताई जा रही है। भीलवाड़ा में कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा का आयोजन 19 केंद्रों पर किया गया। भीलवाड़ा जिले भर से करीब 6000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। सभी परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत मेटल डिटेक्टर, आईडी व एडमिट कार्ड जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्र अधीक्षक राजेंद्र गहलोत ने बताया कि बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन और सीसीटीवी निगरानी के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। महिलाओं के दुपट्टे और अन्य वस्त्र भी सुरक्षा नियमों के तहत बाहर रखवाए गए। रेवदर के धनपुरा निवासी दिनेश कुमार चौधरी ने जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट देकर जातीय पंचों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिनेश ने बताया कि बहन की शादी को लेकर दबाव बनाने, समाज से बहिष्कार करने और हुक्का पानी बंद करने के साथ 11 लाख रुपए हड़पने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि अब भी परिवार को सामाजिक प्रताड़ना और जान माल के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। मैं दिनेश कुमार प्रदी समाज के प्रताड़ना से पीड़ित परिवार का सदस्य का धनपुरा जिला सिरोही। मेरे समाज के पंचों द्वारा मेरे पूरे परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था कि आपकी छोटी लड़की का शादी जल्द से जल्द करवानी होगी। तब हमने छोटी बहन जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, भविष्य को देखते हुए 2-3 साल का समय मांगा। तब हमें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और हम पर लाखों रुपये का दंड लगाया गया। हमने लाखों रुपये दंड के जुगाड़ करके समाज को सोल्डा जाकर पंचायत के बीच में दंड के रूप में दिए। तब हमने हमारे पूर्व में समिति की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, उसमें उपहार के रूप में मेरी बहन के भविष्य को देखते हुए पिताजी ने जो। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews,